बताओ लवकुश, सिया राम को मिलाने के लिए तुमने अपने आराध्य से युद्ध किया, अश्वमेध के अश्व को रोका, राम भक्त हनुमान को बांधा। अब उनसे ये पूछने का साहस नहीं जुटा पा रहे हो कि प्रतीक्षा की परीक्षा इतनी लंबी क्यों है? अब तो तुम्हें अपने प्रश्नों का और तीव्रता से प्रहार करना चाहिए। अब तो तुम्हारी दादी माताओं की शक्ति भी तुम्हारे साथ जुड़ गई है। कैसे कैसे दादी माँ, कैसे प्रश्न करें उनसे? अब तक भक्त बनकर हमने माता सीता का अधिकार मांगा, किंतु अभी अभी तो हम इस घर का, अयोध्या का, इस परिवार का अंग बने हैं। मैं समझ गई। महाराज से भेंट करने में संकोच हो रहा है तुम दोनों को। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ राम से कैसे मिलना है। ये महाराज के विश्राम करने का समय है। दादी माँ ने क्या कहा था स्मरण है ना? मैं बताती हूँ। अभी अभी तुमने कहा कि तुम उनके पुत्र हो। पुत्र की भांति अगर उनसे प्रश्न करोगे तो संकोच होगा, किंतु प्रजा की भांति तुम महाराज से प्रश्न करोगे तो? महाराज का विश्राम स्मरण है, किंतु उनका वचन नहीं। क्या कहा था उन्होंने? यदि उनकी प्रजा को मन में कोई प्रश्न है तब वो सीधा उनसे मिल सकते हैं, कहा था ना। और फिर उनकी प्रजा ही नहीं, उनके परिजन भी उनसे मिलने आए हैं। तो मिलवाओ हमें उनसे। ज्येष्ठ पिताश्री, कहाँ गए ज्येष्ठ पिताश्री? सेवक! जी राजकुमार। आपने कहा था महाराज विश्राम कर रहे हैं, कहाँ गए वो? भैया, बताओ। जी वो बताते हो या मैं बुलाऊं लक्ष्मण काका श्री को? नहीं, उन्हें मत बुलाइए। उनका क्रोध तो इसी बात पर फूट पड़ेगा कि मना करने के बाद भी आप सबको भीतर कैसे आने दिया। मैं तो फंस जाऊंगा। इसी कारणवश तो मैं आप सबको भीतर आने से रोक रहा था। तो बताओ, कहाँ है श्री राम? वो नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। रात्रि के इस पैर पिताश्री के राजसी वस्त्र और वल्कल वस्त्र भी यही हैं। योजना कुछ सुलझती हुई दिख रही है। ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो, पुष्प ले लो। भैया, आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि पिताश्री यहीं मिलेंगे? वो महाराज राम रात्रि के इसी समय 13 वर्ष पहले नगर भ्रमण के लिए निकले थे और उस समय माता सीता को अपना राज्य छोड़ना पड़ा था। परंतु वो है कहाँ? वहां उस दुकान के पास देखो, वहां। अरे ज्येष्ठ पिताश्री! बच गए। एक धैर्य रखो, अभी हमें पिताश्री के इस नगर भ्रमण का उद्देश्य भी जानना है।
माताश्री, चलो उनका पीछा करते हैं। कितने सुंदर कंगन है। कहाँ से लिए? माता ने विवाह के समय दिए थे। पुत्री, भूख लगी होगी ना? जाओ, जाकर भोजन कर लो। हमें न जाने कितना समय लगेगा। नहीं माताश्री, बहुत सास से पहले भोजन कैसे? माता भी कहती हो और पराई भी मानती हो। कब तक भूखे प्यासे रहकर प्रतीक्षा करोगी? हम तो बातों बातों में दिन रात्रि का चक्र ही विसरा देते हैं। तुम जाओ, घर जाकर विश्राम करो। धन्यवाद। अरे भाग्यवान, तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं? कोई ग्राहक भी नहीं है। लाओ तुम्हारा हाथ बटा दूं। नहीं नहीं, मैं स्वयं कर लूंगी, आप तनिक विश्राम करो। तुम काम करो, मैं विश्राम? कदापि नहीं। साथ मिलकर करेंगे तो शीघ्र हो जाओगा। लाओ। क्या हुआ बंधु, ऐसे क्या देख रहे हो? दूर देश से आए हो क्या? तभी तो अचंभित हो। ये राम राज्य है, यहाँ स्त्री और पुरुष एक वाहन के दो पहिए हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज, अब हम समझे कि आप सत्य को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, सत्य को अपने कानों से सुनना चाहते थे, सत्य को अपने मन से आभास करना चाहते थे, अयोध्या के वासियों के हृदय को टटोलना चाहते थे। उचित समझा तुमने पुत्र। कई बार व्यक्ति भावनाओं में पड़कर बड़े बड़े वचन तो दे देता है, बड़ी बड़ी बातें कर देता है, किंतु अपने दिए वचनों को निभा नहीं पाता। क्योंकि वचन निभाने की असली परीक्षा समय और भावनाओं के बीतने के बाद आरंभ होती है। तब देखा जाता है कि व्यक्ति अपने दिए वचनों को निभा पाता है या नहीं। और आज मुझे ये देखकर, ये जानकर, ये समझकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि रामराज्य की जिस परिकल्पना को मैंने और सीता ने साथ मिलकर देखा था, वो हर रूप से चरितार्थ हो रही है। तो क्या अब हम माता सीता को बुला सकते हैं क्या? नहीं, अब कौन सी परीक्षा रह गई? परीक्षा नहीं मेरे पुत्रों, एक संदेश शेष है। सीता के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तो सज है, किंतु संदेश सीता को उसके राम भेजेंगे। अब ये बताओ कैसे? श्री
कैसे बताए महारानी सीता को कि उनके लिए श्री राम ने कोई संदेश नहीं? कौन है ये क्या हो रहा है यहाँ? ये कैसा शोर है? हनुमान, माता, ये जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा। ये तो वही मुद्रिका है ना? राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल सीता वृष्टि। तुम अशोक वाटिका में यही मुद्रिका लेकर आए थे ना? ये मुद्रिका नहीं, निराश सीता की आशा थी, निष्प्राण सीता के लिए श्वास का संचार थी, उनसे मिलन की आश थी। क्या आज फिर? माता, इतिहास स्वयं को दोहराता है और भला मुझसे भाग्यशाली इस संसार में और कौन होगा जिसे तब भी राम काज संपूर्ण करने का सुख मिला था माता, और आज भी प्रभु श्री राम का संदेश लाने का सौभाग्य मिला है। माता, प्रभु श्री राम ने सागर पर सेतु रचा, पर हर बार राम सिया को मिलाने का सेतु माता ये हनुमान बना। माता, केवल प्रभु श्री राम ही नहीं, अयोध्या की संपूर्ण प्रजा भी अपनी माता के लिए पलके बिछाए बैठी है। माता, अयोध्या वासियों को अपनी भूल का आभास हो चुका है और वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं। माता, आपको पुनः नगर में लाना चाहते हैं। माता, और हमारा प्राण, उसका क्या हनुमान? क्या श्री राम ने भावनाओं में बहकर यह निर्णय लिया है? नहीं माता, प्रभु ने तो समय लिया, जांचा परखा। राम राज्य का जो स्वप्न आपने और प्रभु ने मिलकर जो देखा था, वो अब पूर्ण हो रहा है माता, और जिसमें सबसे बड़े साधन तो स्वयं सियाराम पुत्र लवकुश बने हैं माता। लवकुश? हाँ माता, अयोध्या तो बदल चुकी है। वहाँ स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार मिलता है माता, और परिवार एक साथ एक शक्ति बनकर रहता है माता। माता, आपकी परीक्षा सफल हुई। लोक अपवाद और असुरी सोच की शक्ति आपके और प्रभु के समर्पण के समक्ष हार गई है माता।
और आप जीत गई माता। अशोक वाटिका की भांति आपको इस आश्रम में भी मैं यही संदेश देने आया हूँ। अब शीघ्र मेरे छोटे भाई लवकुश, लक्ष्मण भैया, भरत भैया और शत्रुघ्न भैया स्वयं आएंगे आपको अयोध्या ले जाने। माता, अभी आज्ञा दीजिए, अयोध्या जाकर आपके स्वागत की तैयारी जो करनी है। एक क्षण रुको हनुमान। ये लेते जाओ आर्य के लिए। न जाने क्यों आज उनका प्रिय भोजन बनाने का मन किया। उन्हें ये खिला देना, भूलना मत। हनुमान, मन छोटा ना करो, तुम्हारे लिए भी बांधा है। माता तो सब जानती हैं। आज वर्षों पश्चात इस हनुमान की भूख तृप्त होगी माता। इतना समय हो गया, भैया अभी तक बाहर नहीं आए। हमें शीघ्र ही भीतर जाकर देखना चाहिए। नहीं, महाराज का आदेश नहीं है। महाराज वो तुम्हारे होंगे, परंतु मेरे वो भाई हैं। ओम आसुरी शक्ति तस्या प्रति अतिष्ठितो नाशात् आसुरी शक्ति असीम तस्या बलाय च। ओम आसुरी शक्ति तस्या जागो, जागो, अथर्वासुर, जागो। कुछ कीजिए भैया, राम और सीता का मिलन होने वाला है। हमारा हर प्रयास धूल में मिलने वाला है भैया। वो हनुमान सीता को संदेश दे आया भैया। इसी उचित समय की तो प्रतीक्षा थी मुझे, जब शत्रु को अपेक्षा सबसे कम हो, जब उसे लगे कि संकट टल गया है। प्रहार करने का सबसे उचित समय वही है। जागो, जागो, अथर्वासुर, जागो। किसने मेरी निद्रा को भंग करने का दुस्साहस किया? मैंने जगाया है तुम्हें, तुम्हारे महाराज ने। महाराज सहस्रमुख की जय हो। अपने सेवक को याद करने का उद्देश्य रघुकुल के विरुद्ध मेरा युद्ध अपने अंतिम चरण पर है अथर्वासुर। एक ओर है राम और दूसरी ओर है सीता। यदि भूल से ये दोनों मिल गए तो रामायण संपूर्ण हो जाएगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो ना अथर्वासुर? मेरा वध केवल एक स्त्री कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सीता ही है। इसलिए मैं राम को चुनौती देने जाऊंगा
उस युद्ध के लिए जिसमें वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तो मुझे पुकारने का उद्देश्य क्या है? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें उस ओर जाना है जिस ओर मैं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें सीता को अयोध्या जाने से रोकना है। लव कुश और उनके साथ आने वालों का समर्थन तोड़ना है। तुम्हें जो अस्त्र ब्रह्मा से प्राप्त है उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अपने वरदान से मिले अस्त्र को अपनी ढाल बनाने का समय आ गया है अथर्वासुर। जो युद्ध हमारे कुल के अंत से आरंभ हुआ था, उसकी पूर्ण आहुति में संपूर्ण रघुकुल जलकर भस्म होगा। अब नई रामायण लिखी जाएगी और यह उसका आखिरी अध्याय होगा। एक क्षण रुक जाइए प्रभु। हनुमान, तुम सीता से मिल आए? प्रभु, मैं मिलकर ही नहीं आया बल्कि उपहार भी लाया हूँ। प्रभु, ये माता ने आपके लिए भेजा है। प्रभु, भूख तो मुझे भी लगी है, परंतु प्रभु, माता ने मुझे ये कहा है आपके भोग लगाने के पश्चात थोड़ा मैं भी खा सकता हूँ प्रभु। तुम मेरे लिए इस पोटली में केवल सीता के हाथ का बना भोजन नहीं, सीता का प्रेम, उसका समर्पण, उसका पूरा संसार सहज कर लाए हो। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। अत्यंत दुख और असहनीय पीड़ा सही है तुमने पुत्र, किंतु अब नहीं। अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र। अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पुत्र। और अब शीघ्र ही इस घर की और इस राज्य की ज्योति हमारी सीता वो भी लौट आएगी। शीघ्र नहीं, अभी इसी क्षण। सच? हाँ माता, आज्ञा दीजिए भैया, हम सब भाभी माँ को लेने जा रहे हैं। जब भोर हो ही चुकी है तो सूर्योदय का मुहूर्त कैसा देखना, क्यों माता? हनुमान, तुम भी साथ जा रहे हो? प्रभु, माता को लेने पुत्र तो जाएगा ही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। और तुम दोनों तो सदा सीता के पास रहे हो। अब तुम दोनों मेरे पास रहो। बहुत समय बिताया है मैंने तुम्हारे बिना, अब एक क्षण का भी वियोग नहीं सहा जाता। अपने माता पिता को एक करने का प्रण लिया था ना हमने,
और अब जब वो घड़ी आ गई है तो हमें तो माता को लेने जाना ही चाहिए। हमें भी जाने का आज्ञा दीजिए बड़े पिताश्री। अवश्य पुत्रों। माताएं, आप भी? आप तो कह रही थी कि आप मेरे पास ही रहेंगी, फिर क्यों? हाँ, वो तो रहेंगी, किंतु सीता को लाने के बाद। चलो अब, विलंब नहीं हो रहा है, सीता प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो अब, चलो। सब तुम्हारी बाट जो रहे हैं सीते, सब तुम्हें घर लाने निकल पड़े, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। इन सब के जाने के बाद राम यहाँ अकेला हो गया है। अब एक ओर से अथर्वासुर और एक ओर से हम इस महायुद्ध का महाघोष करेंगे। हमारी राक्षस सेना को जागृत करने का समय आ गया है। भैया, रुक क्यों गए? तेरा सच है महाराज, अयोध्या की ओर कूच करने के लिए। सर्प के बिल में हाथ डालने से अच्छा है सर्प को बिल से बाहर निकालना। अयोध्या राम का गढ़ है, वहां वो बहुत सरलता से जीत सकता है। हमें राम को अयोध्या से बाहर निकालना होगा, और उसका मार्ग भी मैंने सोच लिया है। मैं अभी आता हूं बानासुर। महारानी सीता शीघ्र ही अयोध्या में होंगी। हाँ हाँ, उनके आने से पूरा नगर खुशियों से भर जाएगा। बंधु, तनिक जल मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। मायावी, भाग यहाँ से, अन्यथा
आओ, मेरे पास आओ, आओ पुत्र। सहायता करो। भागो, शीघ्र भागो, तीव्र भागो, ताकि मेरा संदेश भी राम तक शीघ्र पहुंचे। अथर्वासुर, मैंने पहला वार कर दिया है अथर्वासुर, अब बारी तुम्हारी है। मैं भी सज्ज हूं महाराज, और हनुमान के लिए मेरा जाल भी सज्ज है। सीता का अंत करना है तो पहले उसका अंत करना होगा जो सबसे शक्तिशाली है। कुश इतने शुभ कार्य के लिए निकले हैं, किंतु इस वातावरण को भी अभी अशुभ होना था। ये अश्व क्यों रुक गया? हनुमान जी, अकस्मात रथ के सामने ना जाने कहां से इतने सर्प आ गए। सावधान। क्या हुआ हनुमान जी? सब ठीक तो है? सावधान लवकुश, लग रहा है यहाँ पर कोई माया घट रही है। क्या बात है हनुमान जी, कोई समस्या है? हनुमान जी, रघुकुल शुभ कार्य करने के लिए निकला है, हमें उन्हें आगे जाने देना चाहिए। या की माया की काट हम खोज लेंगे। बोलिए हनुमान जी। कुछ नहीं लक्ष्मण भैया, आप सब आगे बढ़िए। आप माता के पास आश्रम पहुंचिए, हम शीघ्र आते हैं। चलिए। महादेव, कृपा कीजिए, इस संकट का हल दिखाइए। ओम नमः शिवाय। ये क्या कर रहा है हनुमान जी? महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। महादेव, आपकी कृपा से मैंने इनके ऊपर अपनी परछाई डाल दी है, ताकि इनके आश्रम पहुंचने तक इन पे कोई संकट न आए। मेरे प्रभु के इस काज को संपूर्ण करने में सहायता करें महादेव। श्री राम को बुलाइए। श्री राम, संकट है, बहुत घोर संकट है। श्री राम। शीघ्र जाकर सुमन जी को बताओ। आक्रमण!
आसपास तो कोई नहीं है, न जाने इस माया का स्रोत क्या है। भैया, हनुमान जी! कन्या, 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 तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया ये दुस्साहस? बताओ हमें। वो राक्षस। लवकुश, क्षण भर के लिए हट जाइए। ये कन्या किसी मायावी का दाव भी हो सकती है। आप पीछे आइए। इस कन्या का कहा छल नहीं, सत्य है। राक्षस इसके गांव पर आक्रमण कर चुके हैं। इसे शीघ्र वैद्य जी के पास ले जाओ। शीघ्र चलो। किंतु मेरा परिवार, मेरा गांव। तुम निश्चिंत रहो, हम सब ठीक कर देंगे। तुम जाओ। प्रणाम वैद्य जी। समय कम था, इसलिए सबसे पहले इसका उपचार आरंभ कर दिया प्रभु। किंतु ये बालक मूर्छा से बाहर आ ही नहीं रहा है। उठो पुत्र। मैंने अपनी आंखों से देखा है। निर्भीक होकर कहो, क्या देखा तुमने? श्री राम, मैंने वहां एक बहुत बड़ा असुर देखा। अपनी चिंता को त्याग दो पुत्र। तुम्हारी गांव की रक्षा का दायित्व मेरा है। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया पुत्र। तुम अपना सत्य मेरे पास लेकर आए हो। वैद्य जी, इस बालक का उपचार यही कीजिए। जाओ पुत्र। मैं सेना लेकर अभी कूच करता हूं प्रभु। अयोध्या अभेद्य है आर्यसमंत। अयोध्या की पावन धरा पे ना ही कोई युद्ध पग रख पाया है और ना ही कोई रख पाएगा। वो जो भी है उसे खदेड़ने का कार्य मैं स्वयं लूंगा। परंतु प्रभु, रथ सच करवाइए आर्यसमंत। मैं अभी इस क्षण कूच करूंगा। राम राम राम, फंस गए ना मेरी चाल में। आओ राम आओ। इसी एक क्षण की तो वर्षों से प्रतीक्षा थी मुझे। हर एक पीड़ा का, हर एक दुख का प्रतिशोध लूंगा। जो गांव तुमने मेरे कुल, मेरे परिवार पर लगाए हैं, हर एक गांव का मूल्य चुकाना होगा। यहाँ मैं और वहां अथर्वासुर तुम्हारे वंश का अंत कर अपने वंश का प्रतिशोध लेंगे। राम, तुम्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैं तुम्हारे हाथों
नहीं मर सकता। स्वयं ब्रह्मा का वरदान है मुझे। राक्षसों का ये रूप साधारण नहीं है। आप दोनों भी आगे बढ़ जाइए। उस गांव में संकट घोर है। ये आप क्या कह रहे हैं हनुमान जी? हम आपकी रोचक कहानियां सुन सुनकर इतने बड़े हुए हैं और आज जब उन कथाओं का मंचन देखने का अवसर मिला है तो भाग जाए। आप हमारी माता को माता मानते हैं और हमारे पिताश्री को प्रभु, और जब साक्षात संकट मोचन हमारे साथ है तो हमें किस संकट का भय? हम भी अपने बड़े भैया के साथ रहकर उनके गुण ग्रहण कर ले। चलिए फिर। जय श्री राम। ये लो, ये तैयारी भी पूरी हुई है। तन तो सच हो गए, किंतु मन का क्या? इस स्वर्ग से आश्रम में रहना, भगवान वाल्मीकि के सानिध्य में रहना सौभाग्य था मेरा। दुख तो होगा ही, किंतु जीवन में सदा आगे की ओर ही देखना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए। जो है उसका उत्सव मनाओ पुत्री, और जो छूट रहा है उसका दुख नहीं। तुम्हारी स्मृतियां सदा साथ रहेंगी, और गर्व भी कि देवी सीता ने मुझे माता कह के पुकारा था। वो अयोध्या। क्या हुआ अयोध्या में? आर्य सुमंत, अयोध्या के चारों ओर इसी प्रकार सेना का पहरा रखिए। कदाचित इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी,